नमस्कार, बोले विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजा करने का विधान है। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि व्रती निसंतान है तो उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में एक महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी के महाजीत नामक का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के अनेक यत्न किए, किंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता अधिक होने लगी। तब एक दिन उसने प्रजा को अपने दुख का कारण कहा और मंत्रीगणों को अपनी समस्या के समाधान हेतु भेजा। मंत्रीगण वन में घूमते घूमते वे महान ऋषि श्री लोमेश के आश्रम में गए और प्रणाम किया। ऋषि ने उनके आगमन का कारण पूछा तो मंत्रीगणों ने संपूर्ण वृत्तांत और अपने राजा के दुख का वर्णन कहा। कारण पूछा। ऋषि ने नेत्र बंद करके बताया कि राजा पूर्व जन्म में बुरे कर्म करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन वह राजा 2 दिन से भूखा था। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, जहां एक गाय पानी पी रही थी। उसने कुएं के पास से गाय को प्यासी ही भगा दिया। इस पाप के कारण राजा के इस जन्म में पुत्र नहीं है, किंतु एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा बन गया। अब मंत्रीगणों ने ऋषि से इसका उपाय पूछा तो इस पाप के निवारण हेतु और पुत्र प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय बताइए। इस पर लोमेश ऋषि बोले, यदि आप सभी राजा रानी सहित श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और सभी द्वादशी के दिन उस एकादशी का फल राजा और रानी को देवे तो समय आने पर राजा के सुंदर पुत्र होगा। इस पर सभी ने वैसा ही किया और राजा के पुत्र हुआ। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और स्वर्ग को प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।